हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्जाम्स में एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस होली। मे दिस होली bring a lot of fortune, a lot of good result for you in your board exams। जी हाँ, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम्स है उनके लिए तो ये जस्ट एक सेलिब्रेशन भी नहीं ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक अच्छा त्यौहार है जो कि उनका इस बार तो बहुत सेलिब्रेशन से नहीं होने वाला। बिल्कुल लिमिट में सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं बिकॉज द वेदर इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली, डे इन एंड डे आउट वी आर नोटिसिंग द चेंज। और इसमें आप बीमार पड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, सूखी होली खेल सकते हैं आप। यू कैन एन्जॉय ऑल द डेलिकेसीज विच जो घरों में बनती है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, होलिका दहन का मज़ा ले सकते हैं, वीर गुलाल से खेल सकते हैं, मगर थोड़ा रंगों से और पानी से बचिएगा। राइट। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मित्रों, अभी लास्टली हिस्ट्री का पेपर हुआ है, कोई उसमें भी कुछ ऐसा बहुत एटम बॉम्ब तो नहीं देखने को मिल रहा। देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम पैटर्न विल फॉलो। हाँ, कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में ऑब्वियसली ट्रिकी आते हैं, सेक्शन बी में ट्रिकी आते हैं। नहीं तो फिर हम जो स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स ऑफ एंड ऑन पढ़ रहे हैं उनमें अंतर कैसे पैदा करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक क्वेश्चंस ट्रिकी कभी कभार काउंसिल बना देता है। तो वही साइंस में भी होगा, वही मैथ्स में भी होगा, वही कंप्यूटर्स में भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे। वो तो होना ही होना है। लेकिन जनरली पेपर इज़ वेरी गुड। जो पेपर आ रहा है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मीन्स 80 प्लस और मोर 85 प्लस लाने पे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी और अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो 90-95 इज़ ऑल्सो अचीवेबल, वेरी अचीवेबल दिस टाइम। राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो टॉपिक आज हम टच करने वाले हैं वो शायद इस पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, अब नोमेनक्लेचर को पढ़ने का, याद करने का कोई पैटर्न तो है, मगर कोई बहुत सेट नहीं है। वो बहुत सेट पैटर्न नहीं है। पहली चीज़ देखिए, इसमें कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। सबसे पहला जो टेक तरीका है वह है एल्केन्स के लिए। मीन्स जिनमें हम केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ऊपर से नीचे दाएं से बाएं देखने को मिलता है, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स। एल्केन्स में क्या करते हैं हम? एल्केन्स में सबसे पहला जो काम करते हैं वह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब वो चेन जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स लगे। लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, वो टॉप टू बॉटम भी हो सकती है, वो टॉप टू राइट भी हो सकती है, वो राइट टू टॉप भी हो सकती है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मगर उसके दो सिरे होंगे, एक बिगनिंग एक एंड, और सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे उसमें। राइट। और ये आपकी पैरेंट चेन हो जाती है। जैसे एक नाम आपको मैं बता रहा हूँ, टू टू मिथाइल प्रोपेनॉल। अब देखिए इसमें टू मिथाइल ये आगे लगा है, प्रोपेन जो है वो पैरेंट कार्बन चेन है, और ऑल जो है वो सफिक्स है। टू मिथाइल प्रीफिक्स, प्रोपेन इज द पैरेंट चेन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिनकी हम बात करें, और ऑल हो गया सफिक्स ग्रुप। तो सबसे पहली चीज इसमें हम जो कार्बन चेन है ये ढूंढते हैं, पैरेंट ग्रुप जिसे कहते हैं। तो वो कैसे मिलेगी हमको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से। ठीक, आपने वो निकाल लिया कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, ये एल्केन्स के लिए। बट व्हाट अबाउट एल्कीन्स एंड एल्काइंस? एल्कीन्स और एल्काइंस में वही कार्बन चेन, पैरेंट कार्बन चेन होती है जिसमें ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड काउंट हो। मान लीजिए ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो बन रही है मगर उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो उसको नहीं जोड़ेंगे, काउंट करेंगे। हम उसको काउंट करेंगे कि जो मान लीजिए उसके ठीक बाद हो मगर उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं। अगर नहीं इंक्लूड हो रहा है वी विल नॉट काउंट। राइट। तो अब वो चाहे उसमें 6 कार्बन क्यों ना हो और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 7 क्यों ना हो, तो 7 वाली नहीं लेंगे, 6 वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अब वही हमारी पैरेंट चेन बन जाती है। ठीक है, वही हमारी पैरेंट चेन बन जाएगी। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो, और वो दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे,
तो वी विल बी, और मान लीजिए टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूटेन, तो हम इसको लिखेंगे ब्यूट टू ईन। ठीक है, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है, और उसके बाद डबल बॉन्ड है तो 2, और ईन क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 पोजीशन हो गई, और फिर ईन कि वो कौन सा बॉन्ड है। ट्रिपल होगा तो YNE लगेगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ कुछ ग्रुप्स प्रीफिक्स ग्रुप्स में आते हैं और कुछ ग्रुप्स सफिक्स ग्रुप में आते हैं। ठीक, प्रीफिक्स ग्रुप हो गए, जैसे मान लीजिए हमारा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो गया। हाँ, एक चीज और बहुत बच्चे गलती करते हैं कि CH3 को भी मीथेन लिख देते हैं। हम आगे CH3 लगाए हैं तो दैट इज मिथाइल, नॉट मीथेन। ठीक है, CH3 इज मिथाइल, CH4 इज मीथेन, C2H5 इज इथाइल एंड C2H6 इज इथेन। इसको याद रखिएगा, इथाइल इथेन का अंतर एक हाइड्रोजन से होता है, इथाइल में एक हाइड्रोजन कम होगा। ठीक, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हमारा सारा का सारा प्रीफिक्स ग्रुप होता है। और प्रीफिक्स ग्रुप होता है अमोनिया, NH2, एमाइंस जिसे कहते हैं। इसके अलावा OH, OH अगर के साथ कोई स्ट्रॉन्गर कोई स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप लगा, जैसे एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, एसिड लगा है, तो OH विल बिकम हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स ग्रुप। अगर कोई और नहीं लगा है तो OH विल बी अल्कोहल, और ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो एमाइंस हो गया। देन वी हैव नाइट्रो, नाइट्रो भी हमारा प्रीफिक्स ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप होता है। देन हैलोजेंस, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रूमो, आइडो, ये हमारे प्रीफिक्स में आते हैं। राइट, अब सफिक्स ग्रुप की बात करते हैं। सफिक्स ग्रुप में नंबर 1 आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये है, आपकी एक तो कार्बन चेन की काउंटिंग यहीं से शुरू हो गई, इसी के कार्बन से, उसके बाद यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी जो भी हैं, अब अगर मान लीजिए अल्कोहल भी लगा है साथ में, तो वो सब का सब प्रीफिक्स में चला जाएगा। ठीक, आपका सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, ईथर। जैसे अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है एल्डिहाइड, CHO जिसे कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ठीक है, एल्डिहाइड होता है CHO, कीटोन होता है R, C के ऊपर डबल बॉन्ड, फिर O और फिर R। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और फिर R। फिर इसके बाद हमारी आती है अल्कोहल्स की बारी। ठीक है, जिसे OH कहते हैं। फिर इसी में आपके थायोल्स हैं, देन सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट ये हमारे बेसिक्स है, फंडामेंटल ग्रुप्स हैं, जो कि सफिक्स में ही आएंगे और इसी ऑर्डर में आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एसिड, फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है ईथर, फिर आता है अल्कोहल। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमारे सब सफिक्स में होंगे। आपकी बुक में एक चार्ट बना है ना, आपको याद क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, क्लास 10th ICSE में हेक्सेन के ऊपर का नहीं है। बहुत बहुत मैंने तो अभी तक नहीं देखा हेप्टेन और ऑक्टेन आते हुए, ये 11th-12th में आता है। तो आपको 6 कार्बन चेन तक ही मेन फोकस करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने ज्यादातर देखा है 1 2 3 4 कार्बन। आप देखोगे आपकी बुक में एक चार्ट बना है फंक्शनल ग्रुप वाले में, उसमें राइट साइड पे कंपाउंड्स लिखे हैं, तो वहाँ ब्यूटाइल के ऊपर का तो नहीं है शायद उस चार्ट में। आइसोमेरिज्म में हेक्सेन, पेंटेन हेक्सेन आ चुका है, वैसे बाकी और कहीं मैंने नहीं देखा। तो 10th के स्टूडेंट उस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, उसमें 2 ग्रुप बहुत कंफ्यूज करते हैं, फॉर्मल और एसिटल, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें केवल और केवल 1 कार्बन है। और एसिटल्डिहाइड क्या होता है? जिसमें 2 कार्बन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करके। फंक्शनल ग्रुप को हटाइएगा, जैसे HCHO, इसमें 1 कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला, मगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है। CH3CHO 2 कार्बन है, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। HCOOH ये है फॉर्मिक एसिड, और इसको हम IUPAC में कहते हैं मिथेनोइक एसिड, क्योंकि 1 कार्बन। ठीक है, CH3COOH
आप इसको कहेंगे एसिटिक एसिड, एसिटल, एसिटल मतलब 2 कार्बन, और वैसे कहलाएगा ये इथेनोइक एसिड, राइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक जानकारियां हैं, इनको अच्छे से याद करिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आता ही आता है, नोमेनक्लेचर के बिना आईसीएससी का पेपर बना ही नहीं आज तक और ना बनेगा। ठीक, आप देखेंगे पेपर में 2 क्वेश्चन फॉर्मल और एसिटल से जरूर आएगा, एक कोई फॉर्मल ग्रुप का, चाहे वो एल्डिहाइड आ जाए, चाहे वो आपका अल्कोहल आ जाए, चाहे आपको वो एसिड आ जाए, कुछ ना कुछ आएगा जरूर, और एक एसिटल का आएगा, एसिड भी आ सकता है, एल्डिहाइड भी आ सकता है, कुछ ना कुछ आएगा इसमें से, राइट। और बाकी एक जनरल प्रोडक्ट, एक उसमें आता है जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होता है, बीच में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, और एक कोई कुछ अन्य भी आ सकता है, जैसे आपका कीटोन आ जाए या ईथर आ जाए, कुछ कुछ इस तरीके का आना अभी तक तो हमेशा आया है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज आप, दूसरी चीज़, आप ऑर्गेनिक का कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी क्वेश्चन में बनाइए, कहीं भी उसका नाम नीचे ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर, क्योंकि इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट चीज़ों को काउंसिल रिकॉग्नाइज नहीं करती है, राइट। So all the best. Wait for my next video, which will be on isomerism and some important things about organic chemistry. Till then, it's a goodbye and wishing you all once again a very, very, very happy, colorful, prosperous Holi. Okay, all the best.